हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय है परम पुरुष की कृपा। जीवन में चारों ओर दुख और असुविधाएं देखकर जीव मन क्षुद्र मानव मन चकित रहता कि क्या परम पुरुष यही चाहते हैं। वे क्यों किसी को कष्ट में रखते हैं। वे सर्वसमर्थ हैं, फिर भी जीवन भर मानव बिलखता और तड़पता रहता है। उनकी ओर आशा से टकटक लगाए रहता है, फिर भी उसके दुखों की रात्रि मानो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रही। कथा कहानियों में, प्रभु के अनगिनत लीला प्रसंगों में उनकी अद्वितीय तथा अमोघ कृपा की घटनाओं की जानकारी हमें है। फिर भी वे मानव के ऊपर मौजूद दुखों के पहाड़ को क्यों नहीं हटाते। उन्हें किस घटना का इंतजार है। उन्हें किस चीज़ की कमी है जिससे उन्हें दुखों की श्रृंखला को समाप्त करने में असुविधा होती हो। वे सर्वसमर्थ हैं, फिर भी ऐसा नहीं हो रहा है, अर्थात मानव के दुख और परेशानियां कम नहीं हो रहे हैं, वरन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन सभी दुविधाओं, विडंबनाओं और असमंजसों के बीच एक उल्लेखनीय बात यही है कि जो ईश्वरवादी हैं, जो सर्वसमर्थ प्रभु की महत्ता और महिमा में विश्वास रखते हैं, वे इन सभी विपरीत और दुस्सह परिस्थितियों में भी प्रभु की महान कृपा के गीत गाते नहीं अघाते। उन्हें अपने दुखों के पहाड़ के मध्य भी प्रभु कृपा की स्पष्ट निर्मल झलक दिखाई देती है। इससे ये तो पता चलता है कि प्रभु प्रीति में निश्चय ही ऐसा कुछ विलक्षण रस, ऐसा कुछ आनंददायक तत्व, ऐसी कुछ अजेय बलिष्ठता है कि कोई भी दुख, कष्ट, कुंठा, ग्लानि उसे क्षीण या अमालिन नहीं कर पाती। वो यही कहता है, प्रभु तुम मुझे जैसे भी रखना चाहो, मैं उसमें राजी हूँ। तुम्हारी मर्जी ही मेरी मर्जी है। तुम जिस अवस्था में रखोगे, मैं उसी अवस्था में रहूँगा। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे हूँ। मंसूर के अंग प्रत्यंग काट दिए गए, लेकिन उन्होंने उफ नहीं कहा। गुरु गोविंद सिंह के 6 वर्ष और 9 वर्ष के लाडले बेटे दीवार में चुन दिए गए, किंतु उन्हें जरा भी भय या शोक नहीं हुआ। सुकरात ने चिंता उद्विग्नता रहित स्थिति में विषपान किया। ईसा ने कष्टों की झड़ी के निर्विकार सहन और स्वीकार किया। मेरा सभी आफतों और असुविधाओं में भी मेरे तो गिरिधर गोपाल की ही रट लगाए रही। कहने का अभिप्राय यही है कि प्रभु की कृपा, उनकी प्रीति में ऐसी कुछ विशिष्टता, ऐसी कुछ अद्वितीयता अवश्य है कि कष्टों की कोई भी विभीषिका उनके रस को निरस नहीं कर पाती, उनकी मधुरता को संदेह और तिक्तता में नहीं बदल पाती। इसका निष्कर्ष तब यही है कि जब दुख कष्टों का अंतहीन सिलसिला जारी हो तथा हमारे धैर्य और उनके प्रति प्रीति का भी कभी न थमने वाला रस प्रवाह भी साथ साथ जारी रहे, तभी उनकी मधुरता और प्रियता के रस का मधुर रसास्वाद अनुभव होता है। जब सभी सहारे विफल हो जाते हैं, तभी उनके सामर्थ्य और उनकी विभुता की विराट महिमा अपना पट खोलती है। हम सभी उनके सौंदर्य और माधुर्य से वस्तुतः परिचित हो पाते हैं। उदाहरण स्वरूप
द्रौपदी का चिरहरण का समय में द्रौपदी अपना सिर बचाने के लिए प्रभु को एक हाथ से पुकार रही थी, हे मधुसूदन अब मेरे को बचाओ, मेरे को बचाओ। एक हाथ से पुकार रही थी, क्योंकि उसी समय में द्रौपदी का शक्ति थी, सामर्थ्य थी अपने सिर बचाने के लिए। किंतु जब वो टूट पड़ी, जब असहाय हो गई, उनके पास अपने आप को बचाने के लिए कोई चारा नहीं रह गया, तब दोनों हाथ से प्रभु को सुलहना समर्पण कर दिए, हे प्रभु मधुसूदन अब तुम ही बचाओ। इस परिप्रेक्ष्य में प्रभु ने उनका ऊपर अहेतु की कृपा की। इसलिए जो भक्त शिरोमणि होते हैं, अपना मन में जब तक प्रभु का प्रति संवेदना, आत्मसमर्पण नहीं जगती, तब तक प्रभु की अहेतु की कृपा नहीं होती। इसीलिए मन में कोई कुंठा नहीं रखते, प्रभु प्रति आत्मसमर्पण करें, तभी उनका जो अहेतु की कृपा, परम पुरुष की कृपा बरसते रहेगी और व्यक्ति अपने आप को जान पाएंगे कि प्रभु तुम मेरे हो, मैं तुम्हारे हूँ। हेलो दोस्तों, ये वीडियो से, ज्ञानवर्धक वीडियो से आप लोगों को कुछ शिक्षा मिली होगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, सकुशल रहें। नमस्कार।